अच्छा। तो हम्म। बाकी आप फिर यूट्यूब भी करिएगा ना कि कौन मैन्युफैक्चर है, कौन क्या बेच रहा है ना? हाँ, वो तो उस मैं तरीके करती से रहती भी हूँ, देखो। वो मैं ढूँढती रहती हूँ, वो तो मैं ढूँढती रहती हूँ। काफ़ी जैसे ज्वेलरी लेनी थी ना, तो मैंने काफ़ी मतलब दुकानदारों से बात हाँ, भी की थी। और उसके बाद से मैं एक जो जैसे कॉस्मेटिक का है ना, ब्यूटी हाँ, हाँ, पार्लर हाँ, से रिलेटेड, तो एक राहुल राहुल करके हैं, मतलब यही हाँ। सदर में। तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला था, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने पार्लर खोला था, तो उसको ले जाकर अच्छा, मैंने सामान वहीं से दिलवाया था। तो उसमें अच्छा। ये एक बेनिफिट था ना, कि अगर हाँ, आपका सामान मतलब अगर साल के अंदर अगर बिक्री नहीं हुआ ना, हाँ। तो उस प्रोडक्ट के बदले आप दूसरा प्रोडक्ट लेके जा सकते हो, उसमें ये अच्छा, बेनिफिट है। अच्छा। तो फिर मैं ठीक भी है। ये जो इयररिंग्स ली हूँ ना, मैं भी वहीं से ली हूँ। अच्छा, वहीं से लिया है। हाँ, हाँ, मैंने वहीं से लिया। अगर नहीं बिकेगा ना, तो मैं साल के अंदर वहीं। ही जाके रिप्लेस करके कुछ और ले आऊँगी वहीं से। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, चलो क्योंकि वहाँ बैकअप पे तो है ना लेडीज़ के अगर मैच। मतलब हाँ, बैकअप है मेरे पास। और मैं और ज़्यादा ले भी नहीं आई थी, 2000 का ही ले आई थी। नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है बाकी तो सारी चीज़ें तो कुछ मँगाने का वैसी फ्री हूँ। कॉस्मेटिक में वो मत लाना, जैसे कि कोई कुछ भी फेशियल, मतलब कुछ फेस से रिलेटेड है ना, मेकअप से रिलेटेड, ये सब चीज़ें मत लाना, क्योंकि हुँ, ये सब हुँ। चीज़ों में ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे उसको बेचने के लिए। हुँ, हुँ। ठीक है, तो वो जी, सब जी। चीज़ें मत लाना, कुछ जी। जेनरिक जेनरिक प्रोडक्ट लेके आना, जैसे झुमके हो गए ना। तो इस तरीके से, कैसे हुँ, कैसे कि आप बालों में लगाने वाला जो वो होता है, क्लेचर हो गए, या फिर वो रबर बैंड हो गए, हुँ, अलग अलग डिज़ाइंस के अच्छे अच्छे, है ना? तो वो सब भी ला सकते हो, वो सब सेल कर सकते हो, है ना? तो इस तरीके से हुँ, कर हुँ। सकते हो। और ऐसे कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट जो आपको बहुत सस्ते पड़ जाए, अजय, जैसे आप यही ले आओगे, हेयर बैंड ले आओगे, हेयर बैंड आपको एक जो सिंगल पीस है वो 4, 5 या 10, 12 रुपए का पड़ेगा। तो उसका कॉम्बो बना के हुँ, बेच सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे, है ना? 300 के हुँ, अंदर लिस्टिंग करके 6 के पैक बनाए और उसको बेचा। तो उससे क्या है कि हुँ, क्वालिटी, बस ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा 299 के अगर आपके 6 वाला पैक ले रहा है, 299 का, तो उसको हुँ, 6 के 6 पसंद भी आनी चाहिए, है ना, क्वालिटी वाइज। तो उसको लगना भी हुँ, चाहिए कि हुँ, हाँ यार, ये है, मतलब इसमें क्वालिटी है, कि मैं इसको 299 की क्वालिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, बस ये है। हुँ, तो हुँ, इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना? तो ऐसे आपके पास बहुत हुँ, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, अपना जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसमें वैरायटी ले आओ और उसको सेल करो। हल्के हल्के लाना, ये नहीं जी, जी। कि एक साथ ही आप 50 60 ले आए। ऐसे करना कि 20 20 पीसेस ले आना पहले, उसके कॉम्बो बना लेना, सिंगल हुँ, बेचना, कॉम्बो बनाना, ऐसे करके कर लेना। जो चीज़ पहले आपकी ज़्यादा हुँ, बिक रही है, अगर कॉम्बो आपके ज़्यादा बिक रहे हैं, तो फिर आप और मटेरियल ले आओ कॉम्बो के अकॉर्डिंग, फिर कॉम्बो के अकॉर्डिंग उसको सेल हुँ, करो, हुँ। है ना? जी, जी। इस तरीके से जी, करना। इससे क्या है कि आपकी सेल हाँ, बढ़ते यही रहेगी। करूँ। हाँ, सेल बढ़ते हुँ। रहेगी ना फिर। सेल जितनी सेल आती रहेगी उसके हाँ, अकॉर्डिंग वो तो ऑर्डर करते रहो। हो गया। हाँ, वो तो है। यही इस करूँगी, तरह। इसी टाइप का कुछ करूँ। इस हाँ। तरीके से करूँगी। ऐसे करो, हुँ, अगर आप 10 प्रोडक्ट में भी देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 25 30 लिस्टिंग करो। आप स्टार्टिंग से अगर 6 लिस्टिंग कर रहे हो, तो वो 6 लिस्टिंग ऐसी हुँ। होनी चाहिए कि उसमें ऑर्डर भी आए, है ना? तो जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो नहीं होगा। आपकी प्राइसिंग सही होगी या प्रोडक्ट सही होगी, इमेजेस अच्छी होंगी, तो क्यों नहीं बिकेगा, जी, सब जी। बिकेगा, है ना? जी, जी। और जब आप स्टार्टिंग में देख रहे हो कि आपके ऑर्डर नहीं आ रहे, तो अपना कमीशन कम रखो, ठीक है? जी, जी। बाकी जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे आरटी हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया, हुँ, कस्टमर हुँ। रिटर्न का हो गया, और जी, प्रमोशन जी। ऐड करना है, तो ये जितने भी पैरामीटर्स है एक लिस्टिंग करने में, जो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जी, ना जी। अपना जो आपका कमीशन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसको कम कर दो। बाकी चीज़ों को, जी, जी। बाकी चीज़ जहाँ आप 15% प्रमोशन जोड़ लो, तो उसको 10% कर दो। तो ऐसे कर करके ना हुँ, अपना हुँ। आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको, अब जो लिस्टिंग प्राइस है, मीशो प्राइस है, उसको आप कम कर पाओगे। ठीक है? हुँ, जितना हुँ। कम कर पाओगे, क्योंकि देखो प्रॉफिट आपको कमाना है, ठीक है, मतलब अपना माल जी। बेचना है, और लॉस में भी नहीं जाना जी, है। जी। तो आप, आपके जी। पास एक यही तरीका है कि अपना मार्जिन कम करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जी। मार्जिन मार्जिन के पीछे भागोगे, तो मार्जिन के एक फोकस करके चलोगे कि भाई मुझे हर पीस में से 100 रुपये कमाना है या 80 रुपये का कमाना है, तो आप ऐसे ना अपना सामान नहीं बेच पाओगे मार्केट में। ठीक है, वो कंपटीशन तो है। बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में कंपटीशन है, तो हाँ। आपको क्या क्या करना है
अगर 10 रुपए का भी आप प्रॉफिट रख रहे हो अपने मार्जिन में, बाकी आप कस्टमर रिटर्न जोड़ रहे हो 60 रुपए का, तो इस तरीके से लिस्टिंग करो। ठीक है, जहाँ 15% आप प्रमोशंस में दे रहे हो, वहाँ 10% प्रमोशन में दो। ठीक है, इस जी, तरीके जी। से अपनी जी, लिस्टिंग करो, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखो चाहे। उससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन जी, कम होगा। ठीक है, और उससे क्या है कि आपकी जो लिस्टिंग या मीशो प्राइस जा रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 50-60 रुपये कम हो जाएगा। 50 रुपये, जी, 50-60 रुपये कम होने के बाद भी आप प्रमोशन से पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो 10% आपने ऐड करा था। ठीक है, इस जी, तरीके से करोगे तो क्या है कि इससे मीशो में क्या, जितनी कम में लिस्टिंग करोगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। ठीक है, जी, जी, तो इस चीज़ से आपको दो तीन फायदे अलग अलग हो जाएंगे। आपकी सेल बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी। अगर क्लिक आ रहे हैं, अगर 100 क्लिक आ रहे हैं, 100 में से 5 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जी, फिर जी, और फिर देखो, स्टार्टिंग में करना है, स्टार्टिंग में ये करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा स्टोर है, उस पर रेटिंग नहीं है। ठीक है, बिना रेटिंग के प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो हमको पहले क्या करना है, जी, हमें रेटिंग लानी है। ठीक है, अपना अपना जी, प्रॉफिट चाहे आप 10 रुपये कमाओ, 5 रुपये मार्जिन रखो, मगर पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो रेटिंग में होना चाहिए। रेटिंग आपकी रेटिंग बन के आएगी। पहले आपका स्टोर का रेटिंग बन के आएगी। ठीक है, स्टोर की रेटिंग बन के आएगी, उसके बाद आपके पर प्रोडक्ट की रेटिंग बन के आएगी। जब वो बन जाएगी ना, जी, जब आपकी आपकी जब रेटिंग आने लग जाएगी ग्रीन में, और वो आने लग जाएगी 4+, ठीक है, प्रोडक्ट पे, जी, फिर वहाँ पर आप अपना मार्जिन हाई करोगे। ठीक है, 10 रुपये, जी, 5 रुपये, 15 रुपये, उसको फिर और बढ़ाओगे। ऐसे ऐसे करके जितनी रेटिंग आपकी और अच्छे अच्छे होते रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपना मार्जिन बढ़ाते रहोगे। जिससे कि जब आपकी रेटिंग जी, 4.5 या 4.6 होगी, तो आप उसमें 100 रुपये, 150 रुपये का मार्जिन रख के भी सेल कर सकते हो मीशो के ऊपर। ठीक है, तब भी आपको ऑर्डर जी, आएंगे डेली बेसिस पे। इस तरीके से करो, करना। ठीक है, तो मैं भी इस तरीके से स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से स्टार्ट कर लो। फिर देखता हूँ, एक दो दिन में बताऊँगा आपको कि किस तरीके से इसमें ग्रोथ है, नहीं है, क्या है। फिर उसका बताऊँगा, क्योंकि जी, एकदम से हम अप्लाई करते हैं तो एकदम से एल्गोरिथम नहीं करता है ना कैच। कम से कम उसको भी 48 घंटे या 72 घंटे चाहिए होते हैं उस चीज़ को वो करने के लिए। तो जी, उसके बाद बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या रहा। मगर अभी जो मैंने जिस तरीके से प्राइसिंग लिस्टिंग सोची हुई है, वो उसका तरीका यही सोचा हुआ है कि अगर हमें प्रोडक्ट पे अगर रेटिंग लानी है, तो हमको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा। अभी फोकस मार्जिन में नहीं जी, करना है, क्योंकि अभी हम ज़ीरो ज़ीरो में है। ठीक है, अभी हमें स्टेप बाय जी, स्टेप ऊपर रखना है। उसके लिए हमें यह करना है, पहले हमें अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग लानी है, रिव्यूज़ लानी है। ठीक है, जब ये सब आ जाएगा ना, उसके बाद हम हल्के हल्के अपना प्राइस हाई करते रहेंगे, तब हमारा प्रॉफिट बनेगा, तब हम प्रॉफिट के पीछे भागेंगे। जब हमारे स्टोर जी, की अच्छी खासी रेटिंग होगी, रिव्यूज़ होंगे, फिर पता है फिर क्या होगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं ना, उसको हम लिस्टिंग कर देंगे, तो हमारा वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। ठीक है, तो जी, इस तरीके से करना है हमको। चाहे आप स्टार्टिंग में मार्जिन कम करके बिजनेस करो, जिसमें जो मैंने 30% में अपना लिस्टिंग कर रखी थी, 30% पे कर रखी थी, अब मैंने 30 रुपीज़ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे 100 रुपये की पड़ी, तो उससे मैं 130 रुपये कमा रहा हूँ। बाकी आर टी जी, ओ है, आर टी ओ का प्राइस है, कस्टमर रिटर्न 60 रुपये जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो 60 रुपये वो हो गए, 70 रुपये वो हो गए, 30 रुपये वो हो गए, तो करीबन 100 रुपये मेरे प्रॉफिट बनेगा। 100 में से 60 रुपये तो कस्टमर रिटर्न के हैं, जो कभी भी मेरे फ्यूचर जी, में कोई भी कस्टमर रिटर्न आता है, तो उसमें वो 60 रुपये उससे माइनस हो जाएंगे। बाकी 10 रुपये उसके रखे हुए हैं, जो आर टी ओ कभी फ्यूचर में आर टी ओ आता है, तो 10 10 रुपये उससे माइनस हो जाएंगे। तब भी जो मेरा प्रॉफिट है जी, 30 रुपीज़ का, वो मेरे पास एक्चुअल में रहेगा। तो इस तरीके से मैंने जी, लिस्टिंग कर रखी है। अभी फोकस किस में है, अभी फोकस है कि हमें रिव्यूज़ और रेटिंग लानी है। बस जी, सिंपल फोकस रखना है हमको, मार्जिन में काम नहीं करना है अभी। हमें काम करना है रिव्यूज़ और रेटिंग लाने का। हमें बस इतना चाहिए कि रिव्यूज़ और रेटिंग हमारे प्रोडक्ट पे आ जाए, बस। जी, चाहे हम 10 रुपये कमा लें, कोई दिक्कत नहीं है एक प्रोडक्ट पे, मगर हमें पहले रिव्यूज़ जी, और रेटिंग लानी है अपने प्रोडक्ट पे। जब ये आएगा, तब जाकर हमारे प्रोडक्ट में हम कुछ भी सेल कर रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली बिकने लगेगा। रिव्यूज़ रेटिंग अपने आप जी, ही सेल आएगी आपकी, आपको कुछ मेहनत की करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, इस तरीके से करना। ठीक है, जी, ओके। हाँ, शुभेंदु नहीं आया मीट पे? शुभेंदु नहीं आया। कार्तिक भाई। हाँ जी राज भाई।
हाँ मतलब ये मतलब मैंने ग्रुप में देखा था कि किसी को मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि डिलीवरी पार्टनर जो है वो लेने नहीं आ रहा है, तो वो सब मतलब उसका क्या चल रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है? देखो देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया और मेरा 2 बार उन्होंने रीअटेम्प्ट दिखा दिया। ठीक है, आरटीओ का, कि आरटीओ था मेरे प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट आरटीओ थे और उन्होंने क्या दिखाया कि हम रीअटेम्प्ट कर चुके हैं 2 बार। मतलब इशू कहाँ आ रहा है, सेलर के एंड से आ रहा है कि सेलर उसको अपना प्रोडक्ट को रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर वो चीज़ 3 बार हो जाती, अगर 3 बार अगर ये चीज़ हो जाती तो उसमें क्या होता कि मैं अपने प्रोडक्ट, जो मेरा जो प्रोडक्ट था वो फिर डिस्पोज में चले जाता। ठीक है, तो जब वो मेरा प्रोडक्ट डिस्पोज में जाता ना, तो डिस्पोज वाले टैब में जाता, तो उसमें क्या होता, मैं अपने प्रोडक्ट क्लेम नहीं ले सकता था। मैं मीशो को कंप्लेन नहीं कर सकता, फिर मैं वहाँ कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमको ये करना है, कोई भी आरटीओ आ रहा है हमें हमें चेक करते रहना है भाई उसको, डे बाय डे चेक करना है उसका जो भी है। तो फिर क्या हुआ, मैंने चेक करा तो मेरा वो उसमें आ रहा था आउट ऑफ डिलीवरी में, और आउट ऑफ डिलीवरी में आके टू बी री अटेम्प्ट में। ठीक है, 2 बार अटैम्प्ट कर चुका था बंदा, अब पता नहीं उसने मुझे कॉल तो करा नहीं, अटैम्प्ट करा नहीं करा वही जाने। फिर मैं गया तीसरे दिन मॉर्निंग में इनके डिलीवरी के ऑफिस। फिर जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने वहाँ उनसे बात करी कि मेरा 2 बार ये आइटम आ गया बिना, ना मुझे फ़ोन आया कि आपका ये आरटीओ आया है, ये ले लो पार्सल आया है। ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई मेरे पास, और मैं सीधे पैनल पे देख रहा हूँ कि वहाँ 2 अटैम्प हो चुका। तो मैंने कि मुझे मेरा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने उनको AWB नंबर दिखाया, और दूसरी चीज़ मैंने उनको दिखाया पिकअप का, जो मैं हम मैनिफेस्ट डाउनलोड करते हैं ना, तो मैं वो भी लेके गया था अपने साथ। ठीक है, तो वो भी लेके जाना। और पहले तो भाई मैनिफेस्ट निकालना स्टार्ट कर दो और उसमें सिग्नेचर लेना स्टार्ट कर दो उनसे। ठीक है, उनका नाम और सिग्नेचर और डेट, ये सब ले लो, और फिर उस चीज़ को लेकर। और मैंने ले लिया था, मैंने हाँ हाँ निकाल हाँ लिया हाँ। था, मैंने ले भी लिया था उनका सिग्नेचर। हाँ कार्तिक भाई, आपने जो अभी बोला वो मतलब आरटीओ के लिए है या फिर मतलब बंदे को अपना जो देखो, मतलब प्रोडक्ट आरटीओ है या अपन? कस्टमर रिटर्न, आरटीओ कस्टमर हाँ रिटर्न दोनों में। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है आपके पास, तो हाँ आपको अपने प्रोडक्ट को उसको ट्रैक भी करना है डे बाय डे। ठीक है, कि हाँ कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा। जब आप देख रहे हो आपका ट्रांसिट में चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी में आ गया और आपके पास कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बस साइड में ना स्टेटस का ऑप्शन भी दिखता है। ठीक है, तो मैं हो सके आप हाँ। लोग को दिखा भी देता हूँ। और मतलब ये सिर्फ वो आरटीओ या फिर कस्टमर रिटर्न का ही है, अपन को मतलब ऑर्डर आया अपने अपने को भेजना है तब ये सब तो इशू भाई आ रहा मैं है तो, कि मतलब अगर मुझे भेजने कोई में आ रहा इशू आता है, अगर मुझे कोई इशू आता है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ ना भाई, मैं सिंपल उनकी लोकेशन पे चले जाता हूँ, ऑफिस में। ठीक है, है? ये अच्छा। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ऐसा टू आता रिटर्न, ये देखो, ये अभी तक अपडेट नहीं कर है? रखा अच्छा इन्होंने। ठीक है, ये अभी तक अपडेट नहीं कर रखा, ये देखो, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर ट्रांसिट में जो पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर, ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, ये 2 ऑर्डर और ये आउट ऑफ डिलीवरी में जो ऑर्डर पड़े हैं, ये मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर। कल मैं जाके ले आया हूँ अपना ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने ये आउट ऑफ डिलीवर, ये डिलीवर नहीं दिखा रखा है, देखो अभी तक। ठीक है, ये डिलीवर, ये पहले के डिलीवर्ड है, और ये इन्होंने ये आउट ऑफ डिलीवर दिखाई नहीं रखा अभी तक। ठीक है, अगर इसमें क्या है, अगर मैं बाय चांस ये 2 अटैम्प्ट लिख के आ रहा है, अगर ये 3 अटैम्प्ट हो जाए, तीन तीन अटैम्प्ट होने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि कोरियर पार्टनर विल मेक ओनली 3 अटैम्प्ट। ठीक है, अरे यार, देखो 3 अटैम्प्ट टू डिलीवर द शिपमेंट। ठीक है, वो खाली 3 अटैम्प्ट करेगा। अब 2 अटैम्प्ट तो मेरे वैसे ही हो गए थे, अब पता नहीं वो बंदा आया नहीं आया, वही जाने, क्योंकि कॉल तो मेरे पास आई नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करा, तीसरा अटैम्प्ट ना हो जाए उसके लिए मैं सीधा उनके ऑफिस चला गया। अपना जो मैंने मैनिफेस्ट डाउनलोड करा, मैनिफेस्ट में जहाँ सिग्नेचर ले रखे थे, वो पेपर लेकर मैं सीधे उनके ऑफिस गया। उनका वहाँ पर जो भी बॉस था, उससे बात करी, उसको बताया, उसको दिखाया भी मैंने अपना ये, कि ये देखो 2 अटैम्प्ट हुए हैं और मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं आई है। ठीक है, तो वो चीज़ ही बताई उसको। दूसरा मैंने फिर अपना मैनिफेस्ट देकर अपना प्रूफ दिया मैंने कि हाँ ये मेरे ऑर्डर्स हैं करके, वो देकर बाकी
मैंने अपने ये दोनों आउट ऑफ डिलीवरी जहाँ पर पड़े हुए हैं, ये 2 अटैम्प्ट के आरटीओ, ये भी मैंने उनसे रिसीव करे, और मैंने ये ट्रांसलेट भी पड़े हुए थे, तो ये भी वहीं थे पड़े हुए, तो मुझे दिख गए थे। तो मैंने कहा कि ये भी मेरे ही ऑर्डर्स है, मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ, तो मैं वो भी ले आया उठाकर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कस्टमर क्या क्या रीज़न तीन बार डालता हो है। जाए तो क्या होता है? हाँ, कार्तिक भाई, 3 बार हो जाए तो क्या होता है? वो मतलब अपने पास रख लेते जब हैं 3 बार नहीं, हो जाए हाँ तो। हाँ हाँ, फिर क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये देखो आउट ऑफ डिलीवरी हुआ 2 बार। ठीक है, फिर एक डिस्पोज का दिख रहा है ना आपको, तो ये जो हाँ, होगा सिर्फ डिस्पोज में चले जाते हैं। ठीक है, डिस्पोज का मतलब है, ये देखो क्या लिखा है, दीज प्रोडक्ट वेयर नॉट एक्सेप्टेड बाय यू इवन आफ्टर 3 डिलीवरी अटेम्प्ट एंड विल नाउ नॉट बी डिलीवर्ड एंड नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम। ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर सकता फिर कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मुझे दो, मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता वहां पर जाकर। ओके, तो ठीक है, ये आपने जो मतलब बात की वो कस्टमर रिटर्न और वो आरटीओ की, मैं अभी क्या हाँ बोल रहा हूँ पता हाँ, है? रिटर्न्स की कि बात कर मतलब रहा हूँ मैं अपने को, डायरेक्टली। हाँ, वो समझ गया। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि मतलब अपन को मतलब मानो ऑर्डर आया, तो जब वो ठीक है, लेने के मतलब ऑर्डर तो अपने को नहीं डिस्पैच आ रहा करना लेने, पड़ेगा, तो वो लेने नहीं आ रहा, पिकअप है आज, ना आपका। हाँ, आपका हाँ, हाँ, पिकअप वही जैसे बात आप, कर मैं रहा हूँ। बताता इसमें हूँ, ऐसा हो रहा है। सुनो सुनो मैं बताता हूँ। आपका आपका क्या है, जैसे कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख को हमारा ऑर्डर आया, ठीक है, आपका अभी इस टाइम ऑर्डर आया, और कल का पिकअप है। अगर कल 3 बजे तक का वो बंदा नहीं आ रहा है, आपके पास कोई कॉल नहीं आ रही है, आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है ही नहीं जिसको आप फ़ोन करो, ठीक है, और आपका कल के दिन में आपका ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि भाई ऑर्डर जो जा रहा है वो कौन से डिलीवरी पार्टनर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली गूगल करो, उसको नियर मी करके डालना, जैसे डिलीवरी का है तो डिलीवरी नियर मी, ठीक है, तो जो भी उसका नियरेस्ट ऑफिस होगा आपके लोकेशन में, डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओ, या पहले उनको फ़ोन कर लो कि आप मीशो के पिकअप लेते हो, वो कहेगा कि हाँ मैं लेता हूँ। ठीक है, तो उनसे बात कर लो कि भाई आपका मेरा पिकअप था, आप पिकअप लेने नहीं आए, अगर वो कहता है कि नहीं हमारे उसमें नहीं हुआ है, मतलब हमारा, मतलब हम नहीं वो करेंगे, मतलब हमें कोई मतलब वो नहीं आया है, रिक्वेस्ट नहीं आई है पिकअप की। ठीक है, तो कोई नहीं, तुम एक काम करो, जो आपका नियरेस्ट है आप वहाँ जाओ और अपना ऑर्डर लेके जाना। ठीक है, अपना पूरा पैकिंग करके लेके जाओ, और मैन्युफैक्चर भी लेके जाना, उनसे सिग्नेचर लेकर उनको डिलीवर कर दो अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर वो नहीं सुन रहे हैं ना, तो भाई यही करना पड़ेगा, मैंने किया भी है एक टिकट बार। रेस करेंगे तो वो भी उसका आंसर नहीं, आए ना आए तो मतलब टिकट उस दिन रेज नहीं कर पाओगे आप, टिकट उसके अगले दिन ही रेज कर पाओगे, क्योंकि हाँ ब्रीच ना, उस ब्रीच दिन के। करेंगे तो भी 24 घंटे में रिप्लाई आएगा ना, तो भी मतलब नहीं, हाँ अगले दिन हाँ, reply आएगा। आपका ऑर्डर ब्रीच हो जाएगा। अगर 10 तारीख ब्रीच हाँ, की है आपकी, कल की, जैसे कल तारीख तो 10 है, तो 10 तारीख की तो ब्रीच की है। मतलब तो मतलब अपने को डेली अगर चलो चलो अपना माना कि वो नहीं आ रहे, तो डेली अपन को मतलब वहां पे देने जाना पड़ेगा। नहीं, जब डेली क्यों जब जाना मतलब है, order एक बार आएगा। जाओगे ना, जब एक बार जाओगे, जब वो ले लेंगे आपका ऑर्डर, तो आपको उनको बोल के भी आना है कि भाई आप नेक्स्ट टाइम से आप मेरा ऑर्डर लेने आओ। ठीक है, हम्म। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम है, तो उनसे हाँ, बोलना डायरेक्टली यार, तुमको उसका, उससे समझाना पड़ेगा ना यार, बिजनेस तुम भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, इस तरीके से समझाओ, हाँ, बिजनेस हाँ। तुम भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता ना लॉस आपका हो ना मेरा हो, तो काम अपना ढंग हम्म। से करो, बात खत्म, है ना। तो इसका इस मतलब तरीके से क्या समझो। रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता थर्ड है मतलब पार्टी क्या रीजन? थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी है ना यार, काम नहीं करना चाहते, तो नहीं ऐसा डिलीवरी। नहीं ऐसा, मैं एक एग्जांपल मतलब आपको बोलता हूँ, ठीक है? कि मतलब एक अलग जगह पे उसके आजू बाजू में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ई कॉमर्स, तो मतलब उसकी वजह से नहीं आ रहा है, वरना क्या मेरे मोहल्ले में 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है? एक हम्म। का हर रोज 500 पार्सल जाते हैं एक का, हाँ, और दूसरा जो है मतलब वो 4 5 या 10 पार्सल पर डे निकालता है, ठीक है? और पहला ठीक जो है, है ना वो डेली 500 प्लस पार्सल जाता है उसका, 500 ठीक प्लस है। ऑर्डर आता है उसको। हाँ, तो मतलब ये चांसेस होंगे कि मतलब देखो मेरे मोहल्ले में ये मेरे से मतलब मानो ना 7-8 घर ही दूर है मेरा उसका घर, उसके तो वहाँ आते हैं ना। उसकी वजह से चांसेस, हाँ, तो वही बात है, इसलिए हाँ, पूछा वहां पे आ रहा है तो यहाँ पे भी तो आएगा तुम्हारे ना। वहाँ भी आएंगे, आएंगे आएंगे, एक ऑर्डर होगा फिर भी लेने आएंगे। हाँ, तो वही इसलिए देखो मुझे वही लगा कि मतलब क्यों डिस्प्यूट मतलब नहीं होते, कि शायद उन लोगों के आजू बाजू में यार, मतलब वो लोकेशन के अकेला ही अकॉर्डिंग भी होगा। होता है ना, लोकेशन के हाँ, अकॉर्डिंग भी हाँ, होता है, वही कोई बोल रहा बंदा हूँ। गांव में रह रहा है, बात है, अगर आपके आसपास जो डिलीवरी पर्सन है, तो वो भी तो आप ही के सिटी के होंगे ना, आपको पता है ना कि अपने सिटी का कैसा माहौल है, कैसा क्या है,
है ना। लोग यहाँ पर काम अच्छे से करते हैं, जैसे तुम्हारे वहाँ गुजरात में है तो भाई वहाँ लोग अच्छे से काम करते हैं ना। तो उस तरीके से क्या है, तुम्हारे वहाँ पर डिलीवरी की दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ बिहार की, यूपी की, ठीक है, तो भाई वहाँ दिक्कत आएगी। वहाँ लोग ढंग से मतलब उस काम की वैल्यू नहीं समझते, इसलिए वहीं स्टेट में दिक्कत आ रही है। और कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे स्टेट में तो मुझे तो दिक्कत नहीं आती भाई। जब मुझे दिक्कत आती है तो मैं जाके उन पर हल्ला भी करके आता हूँ उनके ऑफिस पे, है ना। और वो काम अच्छे से करते भी है भाई। वापस कभी मुझसे कभी गलत से बात नहीं, गलत बात मतलब गलत तरीके से बात भी नहीं करी है। तो एक प्रॉपर तरीके से बात करता है। अभी मैं बीच में गया था उनके ऑफिस, यहाँ से कम 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर करीब दूर था। फिर भी मैं एक बार गया था, उनसे बात करके आया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपकी जो लोकेशन है काफ़ी दूर है, दूसरा अभी हम आपके लोकेशन के आसपास ही अपना एक सेटअप वहीं को शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर साइड को। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो कह रहा आप वहाँ देने आ जाओगे। मैंने कि मेरा काम थोड़ी ना देना आपको। मैंने कि आपको तो पेमेंट मिल रही है ना पिकअप की, और पिकअप दोनों की आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपने सर्विस उठाई है। देखो कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, कंपनी ने क्या करा, टेंडर वो दे दिए, वेंडर्स को दे दिए। जैसे डिलीवरी है, डिलीवरी वेंडर्स को दे दिए। जैसे कि अब डिलीवरी प्रोसेस जो है वो क्या है, अपने लोकेशन पे मैं भी उसको डिलीवर कर सकता हूँ। तो वैसे ही जो अभी यहाँ कर रहा है बंदा, वो भी तो बंदा हम में से ही एक है ना। अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो भाई उसका इफेक्ट तो चीज़। मैंने उससे कहा था कि मेरा परसों एक ऑर्डर आया था जो कस्टमर रिटर्न था, उसका क्लेम क्लेम नहीं मिल रहा है, और उसमें मीशो के एंड से आ रहा है कि सब कुछ सही है। तो कह रहा है, उसने मुझसे बोला कि अगर आप अगली बार से अगर आपका ऑर्डर रॉन्ग रिटर्न आता है तो आप उसको एक्सेप्ट ही मत करना। डिलीवरी पर्सन देने आएगा उसको एक्सेप्ट मत करना, रॉन्ग रिटर्न होगा तो। क्योंकि रॉन्ग अगर ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में आता है ना डिलीवरी का रॉन्ग रिटर्न, तो उसमें क्या है कि पता चल जाता है बाहर से, पॉली बैग के बाहर से, कि ये आपका प्रोडक्ट है या नहीं है। तो कह रहा है कि आप एक्सेप्ट ही मत करना। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम यहाँ से वो डालेंगे कि कस्टमर ने सेलर ने एक्सेप्ट नहीं करा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा है क्योंकि ये रॉन्ग प्रोडक्ट है। इस तरीके से फिर यहाँ से हम मेल जनरेट करेंगे, फिर आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। तो ये बोला भाई मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा कार्तिक भाई। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर उसने अपने एंड से बोला तो मैं इस बात की विश्वास तो मैं वो क्या मान रहा हूँ। करेगा, सेकंड अटेम्प्ट दिखाएगा, फिर थर्ड अटेम्प्ट हाँ दिखाएगा, फिर डिस्पोज में डालेगा, ऐसा करेगा वो। हाँ 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 हाँ। तो भाई हमें तो विष्णु साहब बोल रखा है रॉन्ग रिटर्न है तो वीडियो बना के भेजो, हम वीडियो बना के भेजेंगे। हम उसकी बात क्यों वो सुने भाई। वो एक्सेप्ट करना ही करना है अपने को, हाँ वो तो एक्सेप्ट करना ही है ना। वो कुछ भी हो। हाँ वो तो सिर्फ दिखा टेम्पर देगा होने इसने के एक्सेप्ट बाद, नहीं करा। अगर टेम्पर हो तो उनको बोलना कि टेम्पर में डालो, फिर टेम्पर डालेगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ तो इस तरीके से करना है ना। तभी तो मैंने इस बात को वो इतना वो नहीं लिया, मैंने कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना भाई ये इनका नहीं होगा कुछ, क्योंकि क्लेम तो इन्हीं के एंड से मिलना होता है ना, ये अपना वो लॉक करेंगे। अगर ये क्लेम जा रहा है, अगर हमें कोई क्लेम मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो लॉस तो इनका हो रहा है ना। तो ये थोड़ा है इस चीज़ को लेकर। हाँ सुबह की तो बताओ। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपने उमेश जो कहा ना एकदम सही कहा कि वो उन लोग कुछ भी कर देते हैं उनके साइड से, मतलब कोई भी प्रोफेशनल शुभेंदु नहीं आवाज ठीक से बोलते। नहीं आ रहा है, एक तो हेडफोन निकाल दो। हेलो, आई एम ऑडिबल। हेलो, हेडफोन निकाल के बात करो आप। हाँ राज भाई बताओ, अभी कुछ और पूछना है आपको। क्या हुआ राज भाई की जीएसटी का। तैयारी कैसे चल रही है? हाँ जीएसटी का क्या हुआ इनका। हाँ पता नहीं, वो उसने क्लासिफिकेशन तो दे दिया, उसका अभी आंसर नहीं आया उसकी तरफ से। अच्छा। हेलो, अभी अभी ठीक है ना उमेश या कार्तिक भाई, अभी ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक बताओ है। अब। जी जी, बोल रहे थे कि मतलब एक बार दिखा दीजिए ना, कस्टमर रिटर्न करे तो रीजन कहाँ पे देखे कि हाँ दिखाया तो अभी। मुझे अभी ज्वाइन लेट से हुआ, थोड़ा कुछ ये इशू था दिख नहीं इसलिए। रहा। एक बार दिखा ये दीजिए। देखो, ओवरव्यू में आना, हाँ, रिटर्न ट्रैकिंग में आना, ट्रांसिट में आना, दिख जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा लेकिन तो मेरे ये ना वो क्या हाँ बोलो, बोलिए। नहीं नहीं, ये है ना, ये लिखा हुआ है देखो इन्होंने। हाँ हाँ इससे हाँ कोई देख रहा हूँ, लेकिन ना क्या है ना, मेरा ओनली आरटीओ शो हो रहा है वहाँ पे, रिटर्न ट्रैकिंग में आने के बाद कस्टमर रिटर्न शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है? क्या शो नहीं हो रहा है। कस्टमर रिटर्न शो नहीं हो रहा है वहाँ, यहाँ पे ये रिटर्न रीजन शो नहीं पैनल हो रहा पे। है, रीजन शो नहीं हो हाँ रहा हाँ है। हाँ तो जी, आरटी होगा ना वो। नहीं आरटीओ भी ऐसे हुआ है और ऐसे कस्टमर लिख के आ रिटर्न भी रहा हुआ है, है। ऐसे लिख के आ रहा है हाँ इन्हें।
हाँ 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 हाँ। तो भाई वो आरटीओ है, ये दोनों आरटीओ है मेरे। नहीं नहीं, लेकिन पैसे तो कट गया है कि कस्टमर रिटर्न नहीं हुआ दूसरे है। ऑर्डर का होगा, वो दूसरे ऑर्डर का होगा। दूसरा ऑर्डर? अरे हाँ नहीं, दूसरा। एक मिनट एक स्क्रीन मिनट शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट। राज भाई कैटेगरी क्या चूज करने वाले? साड़ी साड़ी अभी क्या समझ अरे कार्तिक भाई ने चेंज कर मतलब दिया क्या? अच्छे से समझाया है। अरे सब जन क्लोथिंग में क्यों जा रहे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या होता, कार्तिक भाई ने एक बार मतलब समझाया, और मतलब मैडम थी, वो उनका नाम नहीं पता कौन थे। अगर आज आज अभी अशरर को 3 रिटर्न आए हैं, 2 हाँ अच्छा। आरटीओ आए, नहीं 3 कस्टमर रिटर्न आए हैं। ओ तो वो अच्छा बोल रहा है कि 2 ठीक लग रहा है। तो मैंने उसको बोला तीनों इसका वीडियो बना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अंदर, अगर अंदर खोले तो वो आज साड़ी ही आधी निकली तो क्या करेगा वो। हाँ। हर बार मतलब अपने को लगे ना कि मतलब नहीं अच्छा भी होगा तो भी वीडियो हर बार बना लो, कुछ भी हो जाए। और कार्तिक भाई ये मतलब क्या मीशो में कुछ क्या रेफर का भी कुछ चल रहा है क्या? मतलब एक है मेरे फ्रेंड, उसने बोला कि मैं तुम्हें अकाउंट बना के दूंगा, मुझे दे देना सब कुछ। मतलब उसको क्या मतलब कुछ मिल रहा है क्या? अभी देख किसी लेते हाँ को हैं। भी मिलता है अपना रेफर करने किसी पे। को भी अपना अकाउंट मत देना। नहीं, अकाउंट खोल ओपन करने के लिए उसने बोला कि मतलब मुझे लगता है शायद वो उसमें कुछ रेफर और ऐसा कुछ चल रहा होगा शायद। हाँ हाँ वही रेफर। चल रहा है। ये है ना, रेफर ये एंड देखो, चल रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है। अच्छा ओ भाई, कार्तिक भाई तू 45। दे देना राज को, रेफर एंड की लिंक दे देना, वो करके देखेगा। अगर पैसे मिलते तो ठीक है, आधे आधे बांट लेना। सही है, सही है, सही अरे है भाई भाई, सही अपना है। अपना भी तो फायदा होना चाहिए, दूसरे का फायदा क्यों करना है। सही बात हाँ है। वो भी सही है, भेज देना। देखो मुझे भी कुछ नहीं मिला, मैं ऐसे ही खोल लूंगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको भी, मतलब इससे अच्छा अगर मिलेगा ना अपने ही आदमी मुझे को भी। पैसा मिल रहा है तो क्या है। हाँ, हाँ दोनों को मिल जाएंगे, आधे से बांट लेंगे और क्या हाँ, होगा। उसमें क्या, मुझे देखो मुझे भी कुछ मैं ऐसे ही खोलूंगा तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आपके लिंक से खोलूंगा तो भी मुझे नहीं मिलेगा, उससे अच्छा आपके लिंक क्यों, से खोलूँ ना, किसी का क्यों तो नहीं भला हो। मिलेगा, आधा मिलेगा। अच्छा तो तो मुझे तो मेरे लिए भी बढ़िया, आप भेजो भेजो, तो कोई नहीं, मैं भेज देता हूँ भाई। मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस एक काम करो, इसमें कुछ एक्सपायरी और ऐसा कुछ नहीं 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 नहीं, होता ना, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है। मुझे तो भी एक हफ्ता लग जाएगा शायद, नहीं क्योंकि उसका नहीं, अभी जब मन कुछ क्लासिफिकेशन बता उसका देना, जीएसटी बता वगैरह देना ना, कुछ उस आया समय नहीं जब है। करोगे तो फिर भेज दूंगा। उस वक्त फिर से मांग लेना, उस वक्त फिर से मांग लेना लिंक। अरे हाँ इसमें हाँ, लिखा वो तो जब है, ये होगा तब देखो मैं ना, ऐसा ऐसा होगा ये तो देखो, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ बोथ ऑफ यू अर्न रिवॉर्ड। अच्छा ओके, ठीक है, सही है। फॉर भाई ईच मुझे ईच लगता है वो ऐड रेफरेंस क्रेडिट टैब। देंगे। भाई सुन, हाँ और वो मुझे लगता ऐड है ऐड क्रेडिट क्रेडिट देंगे, देंगे, पैसा इतना नहीं पैसा देंगे। थोड़ा देंगे यार पर्सनल अकाउंट पे। पैसे नहीं वो भी देंगे। अच्छा है ना, ऐड चलाओ फिर भी क्या, फ्री में तो मिल रहा है, हाँ और हाँ क्या भाई वो हाँ फ्री में देंगे ना ऐड चाहिए। क्रेडिट, तो वो क्या करेंगे, खुद से ही क्लिक ला देंगे, हो गया। हाँ 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 हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। मीशो को सुनो, सबसे अरे ज्यादा अर्निंग तुम एड से ही होती है, ठीक है, तो एड का साड़ी का, फ्री में पैसा नहीं। हाँ राज में तुम साड़ी का करने वाले हो ना, तो देखो इस तरीके से हाँ फोटोशूट करवा लो यार, इस तरीके से फोटोशूट करवा लो, इस तरीके से, शायद अभी इसकी से ही इस करके फ्रेंड के रखो। पास होगा इस ही, क्योंकि इसकी उसके पास इसकी सैंपल इमेज भेज देता हूँ तुमको, अपने अपने दोस्त से पूछ लेना कि इस तरीके से अगर फोटोशूट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। मैंने भेज दिया तुमको व्हाट्सएप पे, एक बार चेक कर लेना। हाँ। ठीक है, ये प्रोफेशनल तरीका है साड़ी का। अच्छा कार्तिक भाई, ऐसे कोई उमेश भाई ऐसे कोई चीज है क्या कि अरे कोई तो मुझे सॉफ्टवेयर स्क्रीन तो शेयर करो, कि हम स्क्रीन लोग शेयर मतलब करो। साड़ी को, नहीं अभी शो हो रहा है वो, मतलब मेरे को दिखा नहीं था, अभी शो हो रहा है वो। अच्छा कार्तिक भाई, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है कि साड़ी को पहन के वो ऑटोमेटिक वो पिक्चर ये कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ कोई नहीं है? है। साड़ी को पहन के ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाएगी, कैसा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ फोटो हाँ फोटो बनाने का है उसको साड़ी का, हाँ, साड़ी मॉडल का में। फोटो बनाना है, कैटलॉग। नहीं यार, ये तरीका तुम्हें दिखाया तो सही मैंने, इस तरीके से बेचो ना यार, यहाँ पर भाई लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं।
जी, आपने तो कहा वो मैंने देखा था उस दिन, लेकिन जस्ट ऐसे पूछ रहा था आपको कि आपने तो और ये भी करके रखा है ना, वो वो सब ग्राफिक मुझे डिजाइनिंग इसीलिए वो पूछ रहा इन्फ्लुएंसर था। सब मार्केटिंग खोल के रखना। वो जी, जी, वो सब जी। मुझे ना उसने प्रोवाइड कराई है इमेजेस, क्या कहते हैं उसको, अच्छा, मैन्युफैक्चर ने प्रोवाइड करवाई है। अभी मैंने देखा कि मेरे मैन्युफैक्चर ने भी लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है मीशो फ्लिपकार्ट पे। तो तो अभी आज ही देखा मैंने, उसका दिख रहा था मुझे फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने कि चलो बढ़िया है। अब मेरे मैन्युफैक्चर भी सेम प्रोडक्ट पे सेल कर रहा है, मगर उसके और मेरे प्रोडक्ट में 40 रुपये का फ़र्क है। तो मुझे लगता नहीं कि वो अपने अच्छा। 40 रुपये कम करेगा। इस तरीके से फोटोशूट करा सकते हो राज भाई, देखो ये। हाँ वो शायद मैं क्या एक फ्रेंड को ही बोलूंगा, उसके पास शायद होंगे मतलब हाँ बढ़िया उस पे तो बढ़िया, होंगे नहीं होंगे। होगा तो हाँ मैं अपनी तरह से कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। भाई मतलब बहुत कर रहे हैं भाई ई कॉमर्स, मुझे देखो मैं इस फील्ड में नहीं था ना, उससे पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं बाहर गया था ना, हाँ हाँ देखो मतलब जहाँ पे भी नजर जाए, किसी और के घर में नजर जाए, तो नीचे इतने इतने पार्सल पड़े हैं, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, सब लोग कर रहे हैं ये वाला। सब कर रहे हैं तभी तो अच्छी। भाई सब लोग प्रॉफिट में नहीं है, सब लोग प्रॉफिट में नहीं है। हाँ, वही तो। नहीं अगर कोई आदमी नहीं, ऐसा नहीं, कोई आदमी कोई अगर कोई हंड्रेड लोग घर प्लस से फ्री में बांट परसेंट, रहा है। क्या पता अभी एक का मैंने देखा था घर पे नीचे, पूरा घर था, घर के नीचे वो हॉल था ना, उसके उसके वहां पे मतलब क्या देखो देखने जाए तो 200 300 वहां पे पड़े थे, ठीक है पार्सल, वो डिलीवरी वाला स्कैन करके ले जा रहा था। पता नहीं मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है भाई सबका, मैंने देखा तो। नहीं, ऐसे नहीं राज भाई ई भैया, जो कॉमर्स बूम कोई कर रहा है करेगा ना। एकदम सही। ई कॉमर्स का मार्केट ट्रिलियन में जा रहा है। हाँ पहले नजर नहीं जाती थी, इस फील्ड में नहीं था ना तब, मतलब अभी देखा तो जहाँ पे नजर जाए अच्छा अच्छा यहाँ पे ये भाई चल मुझे रहा तो है ये तो। भी नहीं पता था कि अमेजोन पर अपने जैसे लोग बेच रहे हैं। मुझे हाँ लगता था मुझे अमेजोन लगा खुद बेच रहा है। लगा था, मुझे भी यही लगा था अमेजोन वाले ही भेज रहे हैं, पता अच्छा, नहीं। उमेश भैया या कार्तिक भाई एक बात बोलिए, जो हाँ जी। हाँ जो डिजिटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, लाइक एक्सेल का की या कोई भी एंटीवायरस का, कोई भी मतलब हम्म। जो प्रोडक्ट होता है इस टाइप का, कैसे सेल हाँ, कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में आप या सेल नहीं कर अमेजोन में? सकते, आप सेल नहीं कर सकते वो प्रोडक्ट। भाई क्यों? मैं बोलता हूँ कि वो कैटेगरी चूज ही मत करो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ ही मत आप, शुभेंदु। हाँ मतलब उसमें रिटर्न का बहुत रीजन क्या चांसेस है? भाई है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर देख, तो एक तो वो काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बेचने के लिए, और उल्टा ऊपर से वो खुद बेच रहे हैं। ठीक है। नहीं, दूसरी मतलब चीज, मेरे पास ना सब कुछ है, वो सॉफ्टवेयर का पूरा मतलब पूरा है मेरे पास, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपके मतलब क्या। देखो इसकी सेल आपको बहुत कम मिलेगी। सेल कम इसलिए मिलेगी क्योंकि भाई हाँ, आज के टाइम में सारे के सारे पायरेटेड यूज़ करते हैं। जी ठीक है, जी जी, वो तो मैक्सिमम सही लोग। है आपका। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई 3,000 रुपये 4,000 रुपये डाल के कोई एक मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, लेगा। उतना नहीं, एकदम कम दाम में मैं दूंगा, पूरा कितना एकदम दाम में? पूरा कम। हाँ, पूरा कम दाम। तो मुझे एक बात शुभेंदु फ्री बताओ, में बांट दो। मुझे एक बात बताओ, नहीं 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 सुनो नहीं, उमेश सुनो भैया, सुनो। बोलो बोलिए। अगर आप नॉर्टन का, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस लोगे, ठीक है, हाँ हाँ, तो आप उसकी जी। वेबसाइट पे जाके लोगे या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से लोगे? नहीं, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास तो विंडोज 10 का ये है आप। एग्जाम्पल का आंसर यही है भाई, क्योंकि देखो अगर आपको प्यूमा का जूता चाहिए तो वो आप हम्म। फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाके लोगे या डायरेक्टली प्यूमा की वेबसाइट से जाके लोगे? आपको किस में आपको ज़्यादा ट्रस्ट मिलेगा? ट्रस्ट किस में लगेगा पूरा आपको कि भाई वेबसाइट अमेजोन, में, अमेजोन से। नहीं, अमेजोन डायरेक्टली से। वेबसाइट से जब आप अमेजोन हाँ पर मतलब सस्ता मिलेगा भाई। पुमा हाँ, भाई, से कंपेयर ज्यादा तो अमेजोन करेंगे पर ना। सस्ता मिलेगा। जी, कंपेयर तो करेंगे ना प्राइस को कि हाँ इसमें ऐसे मिल रहा है। हाँ, नहीं, ट्रस्ट हो ये भी सकता है चेक आपने करना जो है कहा है। आपको, ये भी जी जी, चेक करना ट्रस्ट। है कि जो आप शूज़ ले रहे हो वो मतलब फेक ना हो। ऑथेंटिक है। ठीक है, हाँ। हाँ। ठीक है, आपको आप जैसे अगर प्यूमा का शूज़ लोगे 3,500 4,000 का, तो आप क्या देखोगे भाई मैं 4,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर जेन्युइन प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे ही मिलेगा।
आप डायरेक्टली अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोगे तो उसमें क्या है कि भाई सेम नाम से भी आपको फ्रॉड फेक प्रोडक्ट्स आ सकता है, ठीक है। जेन्युइन प्रोडक्ट मिलना बहुत कम चांसेस है 4,000 में भी। जी इसलिए जो भी ऐसे कोई बड़े प्रोडक्ट लेता है ना, सीधे डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे जाके लेता जी जी जी। है ना। अरे जिन लोग ये सेल करते हैं ना, वो अमेजोन का पे गिफ्ट कार्ड, इन लोगों का हाँ, कोई बेनिफिट होता है क्या? कमीशन मिलता है इन लोगों का? किन लोगों को? वो जो अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड या फ्लिपकार्ट पे गिफ्ट कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड जैसे गिफ्ट कार्ड आप यूज़ कर अपने उसमें वो लगाओगे तो भाई क्यों नहीं मिलेगा, अगर उतना रुपये से कम हो जाएगा आप कुछ ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो। जैसे मैंने नहीं, आपको 500 रुपये प्रोडक्ट का खरीदने के गिफ्ट। मतलब एज ए सेलर में अगर उस सेल करना चाहता हूँ अमेजोन हाँ, में या फ्लिपकार्ट में, ठीक है, तो फिर इस आपने इसमें उसमें गिफ्ट कार्ड या कूपन लगा लिया है ना। हाँ। देखो, कूपन और गिफ्ट कार्ड सेम एक प्रमोशन जैसा ही होता है, ठीक है। ओके। आपने लिस्टिंग सेम रखी और आपने 50 रुपये का कूपन लगा दिया। जैसे हम मीशो जी में करते हैं, 50 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं प्रमोशंस में, ठीक है। जी तो जी वही चीज़ अमेजोन में क्या है, एज अ कूपन आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप कूपन लगा दो, अपनी लिस्टिंग आप छेड़ोगे नहीं। अगर आपकी लिस्टिंग 400 रुपये की है तो आप उसमें 50 रुपये कूपन लगा दोगे, 10 रुपये का कूपन लगा दोगे, 20 रुपये का कूपन लगा दोगे। तो ऐसे ऑटोमेटिक वो कूपन अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक ही कस्टमर बायर का 20 रुपये 50 रुपये जितने का कूपन होगा वो माइनस हो जाएगा आपकी लिस्टिंग से, ठीक है। तो जी वो सेम ना, जो कूपन और आपका गिफ्ट कार्ड होता है ये सेम आपके प्रमोशन, मीशो में प्रमोशन जैसे लगता है, डिस्काउंट जैसे मिलता है, वही चीज़ होती है सेम, ठीक है। तो अगर आपको अमेजोन में अपना प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसमें एज अ कूपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कूपन यूज़ करोगे तो कूपन में क्या है, कूपन में जैसे आपने 50 रुपये कूपन दे दिया, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका कूपन रहेगा, ठीक है, उतनी विजिबिलिटी उसमें अमेजोन में इंक्रीज़ होती है। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के डिस्काउंट देने के कस्टमर को, ठीक है। अब अमेजोन ने क्या जी करा, अमेजोन ने कूपन निकाल दिया। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ कि नीचे कूपन कूपन मुझे 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ का कूपन मिल रहा है तो मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ 20 रुपये लिस्टिंग से कम हो जाते हैं, ठीक है। जी वैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे आपको क्या मिलता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि बकेट वाला हो गया, अगर बकेट में कुछ आप सामान प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, तो उसमें डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो अलग अलग तरीके हैं। वैसे ही मीशो पे क्या है, मीशो पे आप प्रमोशंस लगाओगे सेल के अकॉर्डिंग, या जैसे कि स्मार्ट कॉइन हो गया, ठीक है। तो स्मार्ट कॉइन जैसे वर्क कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है आपका कूपन, ठीक है। तो वही चीज़ जी है, वहाँ स्मार्ट कॉइन मिल रहा है और उसमें आपको फ्लिपकार्ट पे क्या मिलता है, उसमें तो स्मार्ट कुछ मिलता है, स्मार्ट कॉइन, वहाँ भी स्मार्ट कॉइन मिलता है। तो वो जो स्मार्ट कॉइन है तो वो भी आपका एज अ कूपन हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन के रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने सबके उसमें अलग अलग नाम से ये लोग उसको सेव करते हैं प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को। अच्छा। तो ज़्यादा ये नहीं रहता है, कमीशन ज़्यादा इसमें अर्निंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही कर देते हैं उन लोग, राइट? अर्निंग नहीं है, अर्निंग वाली कोई बात नहीं है। कस्टमर को जितना आप लुभाओगे कि भाई आप ये जी जी प्रोडक्ट ले लो, आपको इतने रुपए मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो बस वही चीज़ है। सबके तरीके अलग अलग है, बस हो एक ही चीज़ ही है। जी जी समझ गई। अच्छा, वो जो आपने ये कहा था, वो उमेश ने कि मेरे को अगर 5 रेटिंग नहीं मिलेगा तो शो नहीं होगा मीशो पे, राइट? हाँ, टोटल 5 रेटिंग चाहिए। अच्छा, अगर एक 1 रेटिंग दिया है, वो देख सकते क्या हम, मतलब मेरे पैनल पे कहीं पे भी? हाँ, वो आपको वहाँ पर मिलेगा, बिजनेस डैशबोर्ड में जाना, नीचे दिख जाएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। अजहर, अरे कस्टमर रिटर्न आया क्या तुम्हारा? हाँ आया है आज। कितना अरे आया? मेरा भी आया है भाई, अजय भाई, मेरा भी आया है। कितना अच्छा आया अच्छा, कस्टमर रिटर्न? मेरा आज अरे 3 मेरा आया। 4 से 2 आ गया है, 4 प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, 2 आ गया है कस्टमर रिटर्न। अच्छा। सर भाई कितने टाइम पे आया, मतलब डिलीवरी होने के बाद तुरंत समय रिटर्न हुआ या फिर टाइम लगा? क्या चीज? कस्टमर रिटर्न आने मतलब में डिलीवरी हो गया उसके बाद कितने टाइम पे वो उसने रिटर्न किया, यूज करके किया या फिर तुरंत कर लिया था? नहीं नहीं, यूज करके तो नहीं किया है। एक ने डिलीवर बस होने ओपन किया, किसी ने यूज नहीं किया है।
अच्छा नहीं ठीक है। मतलब एक कितने का दिन मुझे क्लेम, ऐसा बोल रहा हूँ कि डिस्प्यूट करता है वहाँ पे अच्छा उसको तीन डिलीवरी हो जाने के तीन बाद तो दो मेरा तीन अभी दिन जब पहला ऑर्डर निकला था ना उसमें से वो आया है, तो समझ लो कम से कम 1 महीने बाद आया है, मैं बता रहा हूँ कब। ये 3 तारीख को गया था, 1 महीने लग गया वापस आने में। अच्छा 1 महीना लग गया आपको वो आने में, क्यों 45 डेज हाँ तो शायद कहता ही है ना मीशो, 45 डेज लगेंगे। हाँ बाकी मेरा सब भी उसके एक अंदर ही ऑर्डर है ना, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा आने पे? उसको ट्रैक करते रहो ना, डेली डेली ट्रैक करो उसको। है। ये एकदम अभी लास्ट तक में दिखा आउट रहा फॉर था। डिलीवर नहीं हुआ है। क्या? अभी तक आउट फॉर डिलीवर नहीं दिखा है वो, मतलब ऐसे हाँ तो अटक उसमें, गया है। तो उसमें आ रहा होगा ना कि किस तारीख को डिलीवर होगा ये प्रोडक्ट। आप ट्रैक हाँ कर रहे दिखा रहा होगे, है कि ट्रैक करने पे दिखा रहा होगा ना कि टाइम किस लगता तारीख है को। शुभेंदु, टाइम लगता है, आरटीओ कस्टमर रिटर्न आने में टाइम लगता है। अच्छा डिलीवर्ड देखो उसमें लिख के भी आता है सारा स्टेटस। अगर डिलीवर्ड आज जैसे आउट ऑफ डिलीवरी हुआ है प्रोडक्ट और कस्टमर ने नहीं लिया तो उसमें आता है री अटेम्प्ट करके भी आता है। ठीक है। जी। तो दो दो बार 3 बार होगा, 3 बार, तीसरी बार चौथी बार में वो आपका आरटीओ लगा देंगे, वापस आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ये तो मेरा अभी 4 ही दिन में आ गया, एक तो कस्टमर रिटर्न अच्छा। सिर्फ 4 दिन में। चार 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 हम्म। को भेजा था, आज 9 तारीख है तो 5 दिन के अंदर आ गया। हाँ और तो एक वहीं जो आस ऑर्डर आया पास का बहुत ऑर्डर लेट होगा आया। ना, आस पास का ही ऑर्डर हम्म, होगा। एक ही है जो सबसे पहला ऑर्डर था ना मेरा, 3 एकदम पहला ऑर्डर, अच्छा उसमें से एक कस्टमर रिटर्न आया। अच्छा। और एक मुझे आज रॉन्ग आइटम मिला है, उसका मुझे क्लेम लेना है। वीडियो बना ली? हाँ वीडियो भी, हाँ अभी नहीं बनाई वीडियो। मैं पूछ रहा था उससे, उमेश भाई से उसको, पूछा तो बताया उसने। हाँ ओपन तो नहीं करा ना? अभी नहीं किया, एकदम ऐसे ही है पैकेट का पैकेट। हाँ तो इससे कोऑर्डिनेट कर लेना हूँ इससे। बताया उन्होंने, फिर मैं कहा ठीक है बनाता हूँ उसको। हाँ 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 हाँ, सही है। चलो और कुछ पूछना है कि तो आप पूछ लो, वरना फिर ख़त्म करते हैं मीट को, 45 मिनट भी हो गए। अब किसी को क्वेरी है तो आप पूछ लो, वरना ख़त्म करते हैं मीट को, टाइम भी हो गया। कार्तिक सर, हाँ ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ना जो आप वहाँ पे एक बार ये सीट खोलोगे आप, मैं बताता हूँ वहाँ पे, खोलिए ना। हाँ हाँ बस एक सेकंड। है? हम्म। हाँ जी बताइए। ऑनलाइन सेल में जाओ। हाँ ये प्लेटफॉर्म में ना जो ऐड कर रखा हूँ ना, फिर ये, हाँ हाँ ये कैसे हाँ ऐड कर रखे हो, ये कैसे ऐड यहाँ कर पर है। रखे हो? अच्छा ये कैसे ऐड कर रखा है? हम्म। तो आप ये करना है, पहले हाँ। आपको यहाँ पर, आपको जैसे यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट हैंड क्लिक कर हम्म लोगे। राइट हैंड क्लिक करा, नीचे को जाओगे, ड्रॉप डाउन दिख रहा है, हम्म। ड्रॉप डाउन में क्लिक कर लेना। तो आपके सामने राइट हैंड साइड में पैनल खुल के आ गया। ठीक है। तो इसको हाँ आपको छेड़ना नहीं है, हम्म। अरे ये रेंज को नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको लिखना है जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम हो गया। अब मुझे आपको कलर चेंज करना है, मैं सोच रहा हूँ आपको रेड में रख लूँ और मैं अपने को ग्रीन, चलो ब्लू में रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक बंदा ये और आ जाए, तो ड्रॉप मैंने डाउन, ऐड ये सेकेंड ड्रॉप डाउन हो गया, फिर अब लिखे कहाँ पे, कहाँ कुछ? यहाँ पर लिखा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट हैंड में, अच्छा। हाँ ठीक है, वैल्यू लिखा है ना। आपको क्या करना है, पहले ये प्री डिफाइन करना है, ठीक है, कि ड्रॉप डाउन, मेरे हाँ ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम और लिख दिया, पांडे। ठीक है, अब मैं इसका सोच रहा हूँ कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। कलर चेंज करा, जैसे अच्छा कि यहाँ अच्छा पर अच्छा। ये है, इसको यहाँ कर दिया, इसको मैंने पीला कर दिया। इसका इसका जो ये करा मैंने, इसका जो प्रीव्यू आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है।
तो फिर मैंने ये करा, ठीक है। इसको ये देख लिया ठीक है कलर, ये ठीक कलर है, तो मैंने ओके कर दिया, ये सेट हो गया इस कलर में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदा और आ जाए, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड ठीक आइटम है। मैं क्लिक करा, यहाँ पर वैल्यू डाली उमेश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करा, अब कस्टमाइज़ कर सकता हूँ तो कस्टमाइज़ कर लो, यहाँ से चेंज करो और इसको ले जाओ ऐसे करके, ऐसे कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर उमेश आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या ठीक करना है। है, ठीक। फिर नीचे को आओगे आप, एडवांस में जाना, एडवांस में नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चिप है, चिप को रो कर देना, ठीक है। फिर डन कर देना, ठीक है। डन करके इसको क्रॉस कर देना ऊपर से और ये आपका आ गया, ये देखो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने पांडे में क्लिक करा तो वो जो कलर है मैंने सेट करा था उस कलर में आ जाएगा, देखो। भरत में करा रेड, इसमें कर कार्तिक में करा ब्लू, ठीक है। उमेश में करा वाइट ही था तो वाइट ही। अब मुझे इसको हटाना है, कैसे हटाऊंगा, अब मैं हटाऊंगा, इसको हटाना है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ई में है, ठीक है मेरा, तो मैंने इसमें वापस इसमें सेलेक्ट करा, यहाँ से राइट हैंड क्लिक कर नीचे को करा और ड्रॉप डाउन में क्लिक कर दिया। ड्रॉप डाउन में ये रिमूव कर दो, हम डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव रूल, ठीक है। रिमूव रूल करा, नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर से क्रॉस कर दो, हट गया। मान लो आप ये प्लेटफॉर्म में सीरियल नंबर 1 2 3 जितने में उतने बार करना पड़ेगा मुझे। ये नहीं, ये सीरियल नंबर दिए हो ना, नहीं ये नहीं जितने देखो बार ना, ये। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ से पकड़ो, नीचे ड्रॉप डाउन कर दो ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक। कार्तिक भाई, हाँ मैंने फ्लिपकार्ट को मैसेज भेजा था ना कि मैसेज भेजो, हाँ, तो भेज दिया उन्होंने। कैसा मैसेज, अच्छा भेज दिया, ठीक है ठीक है ठीक। ये कार्तिक सर, हाँ एक ये बता दो, और दूसरा बात ये मीशो पे ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? ठीक है। अब ये बता ना, हाँ कई बार कई सेलर को देखा हूँ कि जैसे कभी कभार मुझे भी पता नहीं रहता, जैसे मैं ऐड तो चला नहीं रहा हूँ, मुझे कैसे पता हाँ, चलेगा कि ऐड चल रहा है कि नहीं ये चल रहा है, दिख ये रहा है मुझे आपको, थोड़ा मेरी दिखा दो। स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर ऐड हाँ, चल दिख रहा रहा है। है आपको देखना है कि भाई ऐड तो नहीं चल रहा या मुझे ऐड चलाना है, ठीक है। आप गए एडवर्टीजमेंट में क्लिक करा, जब आप एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पर देखोगे नीचे आकर, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर आएगा लाइव, अभी पॉज आ रहा है, ऐसे ही लाइव लिख के आएगा, ठीक है। ऐसे लाइव लिख के ठीक है। आएगा, ठीक है। पता चल जाएगा। ठीक है। और आपको इसमें से लाइव लिख के आ रहा है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक कर लेना और यहाँ से जाकर इसको पॉज पे, यहाँ पर जाकर, यहाँ पर आ रहा है रीस्टार्ट, वैसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पॉज का, वहाँ से पॉज कर लेना, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर, मीशो पे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आउट हाँ ऑफ स्टॉक हो गया है, उसको फिर हाँ मैं हाँ। इन्वेंट्री फिर ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा इसमें विजिबिलिटी कम कम दिखेगा, ऐसा भी कुछ सीन है? नहीं नहीं, पॉज मत करना, बस आउट ऑफ स्टॉक डाल दो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी मेरा क्या है, जैसे एक्टिव में गया, मैं एक्टिव में देखा आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसको पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक पड़ा है, पड़े रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉज नहीं वाला जाना प्राइस, चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस पॉज मत करना, पॉज नहीं करना है आपको, ठीक है। और कभी कभी ना आपके प्रोडक्ट ना ये ऐसे चले जाते हैं अंडर क्यूसी, ठीक है। तो और ये कहता है कि 48 दिन के अंदर आपका ये मतलब सही मतलब एक्शन में हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को ना आपको ऐसे ही रहने देना है, ये खुद ही अपने आप सही हो जाएगा। अगर नहीं आपको ज़रूरत है उस चीज़ की तो आप टिकट ओपन कर लो, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। अच्छा। हम्म। अगर प्रोडक्ट ब्लॉक होता है ना तो तुरंत टिकट ओपन करो, जल्दी होता है। हाँ, अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो टिकट ओपन कर लो। अच्छा। किसको ऑर्डर नहीं आ रहे? मेरा एकदम रुका हुआ है। किसको ऑर्डर नहीं आ रहे? हाँ फर्स्ट बताओ। टाइम मेरे लिए आ रहा है। ये आज सबको मेरा ऑर्डर आ रहे? वो था ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नहीं आ रहे। अशरफ भाई के नहीं आ रहे क्या? एकदम नहीं आ रहे यार। तो फोटो चेंज कर दे भाई।
सब हाँ या तो टाइटल चेंज मैं कर दो, कल अच्छा टाइटल टाइटल चेंज चेंज कर, करता हूँ। टाइटल। मुझे भी वही लग रहा है, फोटो तो मुझे सही लग रहा है लेकिन टाइटल चेंज करता हूँ। कुछ ना कुछ ट्राई कर दे रहे वहां पर, अगर नहीं आ रहा है ना तो ट्राई कर, आ जाएगा। और मेरा कल का एक ऑर्डर था 8 तारीख का, ठीक है, वो आज बीच हो गया है। वो एक्सप्रेस भी वाला आया नहीं लेने के लिए। तो तुम क्यों नहीं गए देने? नहीं हम नहीं कल नहीं दी नहीं उसको, जाना, बस नहीं आ जाना, जाएगा। देने के लिए नहीं जाना, भले ब्रीच हो जाए। भाई लॉस तो हमारा ही ऐसे होगा तो ना। भाई ब्रीच ऑर्डर होगा। कैंसिल हो गया है, वो अब मैं उसका ब्रीच टिकट होता है ना तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। भाई ब्रीच होगा, ऑर्डर कैंसिल होगा, तो भाई लॉस तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ना हमारे अकाउंट में कि ऑर्डर ब्रीच हो रहे हैं। भाई कंप्लेंट कर दे एक्सप्रेस वाले को। तो वो नहीं कैसे करूँ, टिकट रेस कर दूँ? हाँ, आई वांट टू कंप्लेंट वही अगेंस्ट कुरियर पार्टनर। ये ब्रीच होने पे ना तुरंत कैंसिल नहीं होता है ऑर्डर सर। उमेश सर, हाँ बोलिए। ब्रीच होने पे कैंसिल हो जाएगा तुरंत ऑर्डर, नहीं होता ऑर्डर ब्रिज कैंसिल। कैसा होता है, अगर ऑर्डर डाला और रेडी टू शिप में आया और सेलर ने कैंसिल कर दिया ना, मतलब जो बायर है उसने कैंसिल किया, तो वो रेडी टू शिप टैब में ही पड़ा रहता है कभी कभी, और वो कुरियर पार्टनर का जो रहता है पिकअप रिक्वेस्ट, वो उनसे कैंसिल हो जाता है, फिर वो लेने के लिए नहीं आते। ये आपकी समझ है, जब मैं अपना इसमें देखा हूँ, ब्रीच जब जब डिस्पैच डेट रहता है ना, डिस्पैच डेट में नहीं लाना है तो वो ब्रीच हो जाता है, और फिर आप लेके जाओगे ना और रेट टू शिप है, ठीक है, आप लेके जाओगे ना कोरियर वाले के पास, जब वो स्कैन करेगा तो वो शिप में चला जाएगा। तो भाई उसका क्या करो पता है, अगर एक दिन लेने के लिए नहीं आया तो दूसरे दिन है ना टिकट रेज करो कि मेरा पिकअप नहीं हुआ है, उसी का टिकट रेज करो। और क्या करो, जो कुरियर पार्टनर लेने के लिए आता है ना उससे थोड़ा सा दोस्ती बना लो, ठीक है। दोस्ती बनाओगे ना तो अच्छा काम होएगा, नहीं तो वो बोलेंगे आएंगे ही नहीं वो तुम्हारे पास। तो दोस्ती बना लो, सबसे दोस्ती बनाओ। अब अगर मेरे पास अभी सारे कुरियर पार्टनर आते हैं ना तो सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं, अभी डिलीवरी वाला एक्सप्रेस बीज वाला भी पहचान का है, और जो मेरे से टेढ़ा चलता है उसको तो मैंने ब्लॉक करके रखा है, ई कॉम वाले को ब्लॉक करके रखा है, और शेडो पैक्स वाला पहचान का है, डिलीवरी वाला पहचान का है, और एक्सप्रेस बीज वाला पहचान का है। और अगर मैं मेरे उनको से फोन लगा दूं ना तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं मेरे पास। ई कॉम से अच्छा होता है, और डिलीवरी और शैडो फैक्स बहुत खराब करते हैं उन लोग। अरे भाई तो वो जो खराब कंपनी करता तो है बिक ना गई काम उसको वाली। ब्लॉक करवा दो पहले ही। जी जी कर दिया ऑलरेडी। हाँ, कभी कभी आएगा उसमें मेरा ऑर्डर तो बस देना एक्सप्रेस पड़ेगा। भी वाला सही नहीं है, हाँ फिर से आ रहे हैं ना वो। बाकी ई कॉम और डिलीवरी सही चल रहा है इस टाइम। मेरा तो मैं ज्यादातर ई कॉम और मैं डिलीवरी तो का ही 3 बार ई कॉम वालों की कंप्लेंट कर चुका है तो भी उसमें डाल देते हो, कुरियर पार्टनर अवेलेबल नहीं रहता हाँ है भाई, ना, इसके वजह से होता है। मैं तो पूरा बहुत उसको प्रॉब्लम हटा आता है दिया था ई कुरियर कॉम वाले पार्टनर को, का। 4th पोजीशन। ये कभी यदि आता साडो है फैक्स लगभग का सही है। अहमदाबाद का कोई कुरियर नंबर मालूम है? मेन ऑफिस हो अहमदाबाद में, बहुत प्रॉब्लम है साडो फैक्स में। कार्तिक भाई दिख रहा है ना? उमेश वाल्मो भाई है नहीं क्या तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं मेरे पास नहीं है वाल्मो नहीं है क्या हाँ किसी के दिखाओ। पास? नहीं नहीं, नहीं है। रेस कर दूं मैं वाल्मो टिकट? बेस्ट है नहीं तो। हाँ टिकट रेस करो, और उससे पहले अपना ऐसा है वो सब ऑर्डर आईडी नंबर नोट करके रखना, ठीक है। अच्छा भाई, ई कॉम वाली कंपनी तो बिक गई। डिलीवरी वालों ने खरीद लिया, पता है ना? हाँ 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 पता है यार। 9 महीने में उसने पता नहीं 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं। किसने? डिलीवरी ने? ई कॉम ने शायद।
पिछले साल। बेकार है ई कॉम, बेकार है, पूरा बेकार सर्विस है ई कॉम वालों का। हाँ, या तो बंदे बेकार है या तो कंपनी बेकार है। ये बंदे बेकार है। कंपनी क्या करती है ना कि वेंडर्स दे देती हैं, जो भी मतलब पैसा देगा उस लोकेशन पे उसको अपना काम दे, मतलब अपना वो दे देती है, पिकअप और सर्विस का। तभी तो ये लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, उनके भरोसे बैठी है कंपनी, तभी इतना आरटीओ आ रहे हैं भाई। सही है ना? हाँ ठीक है, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करो। सबको ऐसे ही करना है, देख लो शुभेंदु, फिर मत पूछना कि क्या क्या करूँ मैं। देख, हाँ भाई, सबको मैं दिखा दिया था क्लियर। हाँ कौन सा पूरा बोलिए अजय भाई, कौन सा? अरे यार, तुम देखे नहीं? अरे नहीं भाई बस एक जब बार टॉपिक बोलो, कस्टमर, मेरे को पता है शायद। जब आपको टिकट ओपन करना है जब आपका पिकअप लेने नहीं आएगा, ठीक है। वो मैंने कर दिया, वो बहुत हाँ बेकार बस सर्विस ऐसी, है मीशो का। हाँ तो बस आपको कर देना है अपने एंड से, बाकी तो फिर वही देखे। बस अपना काम भगवान जितना भरे है आप थोड़े। कर दो। जी जी जी। और ये करना, वो जो वीडियो जब बना के मैं कैसे इसको करूँगा इसमें? हाँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है ना कि शायद इसकी उमेश, इसकी वीडियो कहाँ पर आती है, कौन से पैनल पे है? किसकी तो वीडियो देखता चाहिए? हूँ। इसको रिटर्न वाली वीडियो चाहिए, जैसे जो रिटर्न के साथ मुझे लगता है हाँ सपोर्ट तो पैनल वही पे दिखता है दिखती है, ना, सपोर्ट पैनल पे दिखती है। रिटर्न वाला टिकट जहाँ रेस करते हैं ना, वही दिखता है इतना वीडियो। हाँ 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 रिटर्न का टिकट खोलो। हाँ हाँ, यही ना? वहां हाँ पर हाँ वीडियो शो खोलो, होता है। क्लिक करो, ऊपर वीडियो आ रही है हिंदी वाली। यार आ वीडियो। शुभेंदु, हाँ शुभेंदु देख लो, भरत भाई हाँ आप भी देख लो, राज आप भी देख लो, है ना। आपको अनबॉक्सिंग की पहले वीडियो देख लेना भाई, कैसे वीडियो बनानी है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना लेना यार, ठीक है। ऊपर वीडियो दे रखी है इन्होंने, वीडियो पे क्लिक करना, फिर ये सब आपको फिल करना है। और फिर इसमें आकर रेस टिकट देखता हूँ क्या होता है। पहले AWM वीडियो देख नंबर, लेना, ठीक है। स्टेट ऑफ पैकेट। ठीक ठीक ठीक। ये क्या पूछ रहा है? इंटेंट ऑफ टेम्पर्ड, इंटेक्ट ऑफ टेम्पर्ड क्या है? बारकोड इमेज। इंटैक्ट डालना सब में, क्या डालूंगा? इंटैक्ट, इंटेक्ट। ठीक। इंटैक्ट ही होगा वो। क्या मतलब होता है इंटेक्ट का? इंटैक्ट मतलब पैकेट फटा नहीं है, टेम्पर मतलब पैकेट फट गया है। डिलीवरी पार्टनर ने फटा हुआ पैकेट दिया मतलब टेम्पर, और अच्छा दिया है मतलब इंटैक्ट। ठीक। तो ये बारकोड की इमेज लग जाएगी यहाँ पर, इमेज ऑफ प्रोडक्ट रिसीव, इसको फोटो लगा दूंगा ऊपर से। हाँ कि कौन सी फोटो आई है और तुम्हारी, तो ठीक इसी, है। ये बिल जो ऊपर लगी है वो लेबल ना, उसी का फोटो हाँ पैकेट पे। ठीक। ये वीडियो हो गई इसमें। और ये अटैचमेंट में क्या लगेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि खराब हुआ आया है करके, रॉन्ग आया है। डिस्क्रिप्शन में हाँ वही। लिखना हाई टीम, ऐसा लिखना, ठीक है। हाई टीम डालना, और उस पर लगाना कॉमा, अच्छा। आगे लिखना आई हैव रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट होता तो। अगर डैमेज प्रोडक्ट आता है तो आई हैव रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, ऐसा डालना है बस, और कुछ नहीं डालना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं डालना है कि मेरा फर्स्ट क्लेम है और मुझे क्लेम दे दो और मेरे को अच्छा बहुत जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है उसमें। ठीक है, रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। तो रोने रोने सुनने के लिए नहीं हाँ, बैठे हो, बी अ प्रोफेशनल। उनको कुछ लेना देना नहीं है उससे। ठीक ठीक, मेरा क्लियर हो गया आज का। ठीक।
ठीक है, तो इसकी वीडियो तो ऊपर दे रखी है रॉन्ग रिटर्न की, वहाँ से वीडियो देख लेना एक बार पहले अच्छे से कि किस तरीके से उन्होंने वीडियो बना रखी है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाना। वीडियो की टाइमिंग भी बता रखी है ना, वीडियो की टाइमिंग कितना 80 सेकंड है ना उमेश?